मैं पुनीत मित्तल, निदेशक यायावर रंग मंडल, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत विश्व जन रंग में नाटक पंचम वेद का नाट्य लेख, जिसका निर्देशन मोहम्मद हफीज द्वारा किया गया और कोरियोग्राफी अंशिका पाठक द्वारा की गई। तो आइए देखते हैं नाटक पंचम वेद का नाट्य लेख। தெய்யும் தத்த தெய்யும் த 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 தெய்யும் தத்த தெய்யும் த। सुंदर, अति सुंदर, परंतु अभी अभ्यास की और आवश्यकता है। जाएं और अपने अन्य साथियों के साथ पूर्व रंग की तैयारी करें। जो आज्ञा गुरुदेव। राम विहार करें मुनिवर। सदा स्नेह ही भरे रहे, कहे ऋषिगण। किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, तब से हमारे हृदय में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए। पूछे, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ता गया, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें सुनना और देखना हो सके, जिसमें मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। किंतु गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें समस्त जग का रहस्य छुपा हुआ है। वे तो अपने आप में ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा और धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मुख्य उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। 4 वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया है, और इन 4 वेदों के अंगों को मिलाकर ही नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये दानव, देवताओं, मनुष्य और उनके समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाता है। नाटक तो शोक, दुख, पीड़ा को कम करने की शक्ति देता है, जिसमें सभी रस, भावों, शास्त्रों और भी सभी शिल्पों एवं कार्यों का समावेश होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नाट्य के माध्यम से ना दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म को करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा। आज भी रंगमंच विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। निसंदेह ये भाव धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज को पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला
एवं कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र अपने नए नाटक की प्रस्तुति लेकर आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए अब नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि वो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरे